विद्यार्थियों, आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास एनसीईआरटी। तो प्रश्नावली पहली की बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन पहला ही कह रहा है कि दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बताते हैं अभाज्य गुणनखंड का क्या मतलब है। सबसे पहले अभाज्य टर्म की बात करते हैं। मान लीजिए हमने कोई संख्या आपको दी है। अभाज्य टर्म का केवल मतलब इतना है कि कोई भी नंबर है उसके केवल दो गुणनखंड हो सकते हैं, केवल वो एक से कटेगा और खुद से कटेगा। जैसे हमारे पास संख्या 3 है, इससे ये संख्या अभाज्य संख्या है। कैसे पता करेंगे? इसके केवल दो गुणनखंड होंगे। एक तो ये 3 से अगर हम इसमें भाग देते हैं तो 3 एकम 3, जैसे ये केवल एक आ गया है और दूसरा 3 आ गया, इसके केवल दो गुणनखंड संभव है बस, इसके अलावा कोई तीसरा गुणनखंड नहीं होगा। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब अभाज्य गुणनखंड का क्या मतलब है। किसी संख्या का अगर हमें अभाज्य गुणनखंड करना है तो उसका क्या मतलब है, उसको भी हम एक लाइन में आपको समझाते हैं। मान लीजिए हमें 15 का गुणनखंड करना है। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे? गुणनखंड करने के लिए हमें सबसे पहले सबसे छोटी से छोटी संख्या से भाग देना होता है। मान लीजिए हम अगर 2 से भाग देना चाहें, सबसे छोटी संख्या 2 है हमारे पास, तो 2 से भाग जाएगा नहीं 15 में, इसलिए हमको 3 से भाग देना पड़ेगा। तो हम 3 से सबसे पहले भाग देंगे, 3 पचे 15, फिर 5 से देंगे, 5 एकन 5। अब मान लीजिए 3 संख्या या 5 संख्या है, दोनों संख्या जो है वो अभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब 3 जो संख्या है इसका केवल दो गुणनखंड हो सकता है, एक तो 3 हो सकता है, एक हो सकता है। फिर 5 आया, 5 जो नंबर है इसके भी केवल दो गुणनखंड हो सकते हैं, एक से भाग जाएगा, एक 5 से भाग जाएगा। तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब ये जो गुणनखंड बने हैं 3 और 5 और 1, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, अब हम पहले सवाल की बात करते हैं। इसके बाद सवाल हमारे पास है 140। 140 का हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो और हमने आपको बताया है कि गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। तो सबसे पहले हम 2 से भाग देके देखते हैं कटती है कि नहीं। तो 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 0 यहाँ आ गया। फिर 2 से देंगे, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 पंचे 10। 2 के बाद 3 आता है, 3 से हमको साफ साफ दिख रहा है कि 3 से ये कटेगा नहीं, तो इसके बाद हम 5 से भाग देंगे, 5 सत्ते 35। उसके बाद 7 से देंगे 1। जब तक नीचे 1 ना आ जाए तब तक हमको काटते रहना है। ठीक है, तो हमें इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। 140 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, अब हम इसको और सरल रूप में अगर लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2 पे घात, क्योंकि 2 दो बार है, इसका मतलब 2 पे घात 2 गुणा 5 और गुणा 7। ये आंसर हो गया। हमने इसको गुणनखंडों के रूप में, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया है। ठीक है, सेकंड हमारे पास है 156। इसके भी गुणनखंड में करने, तो सबसे पहले वही प्रक्रिया, सबसे छोटी संख्या से भाग देना। सबसे छोटी संख्या हमारे पास 2 है, पहले 2 से काट के देखेंगे तो 1 में भाग जाएगा नहीं, पूरे 15 में देंगे तो 2 सत्ते 14, 1 बच गया, आगे बढ़ गए तो यहाँ 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 से देंगे, 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 निम 18। अब 2 से नहीं जाएगा, फिर 3 से देंगे तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब 13 के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है 13 से छोटा जो इसे डिवाइड कर सके, इसलिए हमें सीधा 13 से ही भाग देना पड़ेगा। तो 13 एकम 13। ठीक है, और 156 के हमें गुणनखंड प्राप्त हुए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, इसे और सरल रूप में लिख सकते हैं तो 2 बार 2 आया है, इसका मतलब 2 पे घात 2 गुणा 3 गुणा 13। ये आंसर हो गया। अब हम थर्ड सवाल पे आते हैं। हमारे पास नंबर है 3825। फिर वही प्रक्रिया करनी है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। तो अगर हम 2 से भाग देंगे, इकाई अंक हमको दिख रहा है 5 है, इसका मतलब भाग 2 से नहीं जाएगा, तो हम 3 से चेक करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 22 हो गया। यहाँ 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पचे 15। फिर 3 से देते हैं, 3 चको 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। ठीक है, अब 3 से नहीं जाएगा, 3 एकम 3, 3 चको 12 नहीं जाएगा, 5 से देते हैं, 5 अट्ठे 40, 2 बचाया 55 25। फिर 5 से देते हैं,
5 एकन 5, 3 बच गया, 5 सत्ते 35। 17 से छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड कर सके, इसका मतलब हमें 17 से ही भाग देना पड़ेगा। तो 17 एकम 17 इसके भी गुणनखंड हमें प्राप्त हुए। इसके बराबर में हम लिख सकते हैं 3825 इक्वल टू 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, अब हम इसको और अगर सरल रूप में लिखना चाहें तो 3 दो बार आया है तो 3 पे घात 2, 5 दो बार आया है 5 पे घात 2 गुणा 17। ये हमने इसको भी व्यक्त कर दिया है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। ठीक है, अब हम 4 नंबर पे आते हैं। संख्या दी गई है 5005। ठीक है, वही प्रक्रिया फिर करेंगे, सबसे छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे। तो 2 से तो भाग जाएगा नहीं क्योंकि इकाई अंक 5 बता दिया हमको, 3 से भी नहीं जा रहा है, इसका मतलब हम सीधे 5 से भाग देंगे। 5 एकन 5 डबल 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, आगे हम भाग देते हैं 7 से। तो 7 एकन 7, 3 बच गया, आगे बढ़ाया तो 30 हो गया, 7 चको 28, 2 बचा, 7 तिया 21। ठीक है, आगे फिर 11 से भाग देते हैं हम लोग। तो 11 एकन 11, 3 बच गया, 11 त्रिया 33। फिर 13 से देते हैं, 13 एकन 13। सब अपने आप में अभाज्य संख्या है, देख रहे हो कट रही है। 1 तक आ गए, देखो इसके गुणनखंड हो गए 5005 इक्वल टू 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इसमें कोई डबल बार रिपीट नहीं हुआ, इसलिए इसको और सरल रूप में, सबसे सरल रूप में लिखा हुआ है। घातांक के रूप में इसको नहीं लिख सकते, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम 5वां सवाल देखते हैं। 7429। 7429। ठीक है, अब सबसे छोटी संख्या क्या 2 से काटे, नहीं कटेगा, इकाई अंक 9 है। 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौको 12, 2 बचा, 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 19 हो गया। 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी कटने वाला नहीं है। 7 से चेक करते हैं, 7 एकन 7 और 7 छंग 42, नहीं कटेगा 7 से भी। उसके बाद 11 से चेक करते हैं, 11 छक्का 66, बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं होगा। 13 छंग 78, ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम 17, 17 चको 68, 17 चको 68, यहाँ हो गया 6 बच गया, यहाँ हो गया 62। अब 17 से फिर 17 तिया 51, अब बचा 11, 11 आगे बढ़ जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 119, 17 सत्ते 119। उसके बाद फिर 17 से अगर करेंगे, 17 दूनी 34, इससे भी नहीं जाएगा। 19 से करते हैं तो 19 दूनी 38, 38 और 5 43, यहाँ 57 हो जाएगा। 5 आगे बढ़ा देंगे तो 19 तिया 57, 19 तिया 57। अब हमको करना पड़ेगा, अरे सॉरी यहाँ 3 लिखना है ना, 19 तिया 57, 23 हो गया। फिर 23 से करेंगे, 23 एकन 23, 1 तक आ गए, पूरे गुणनखंड हो चुके हैं। 7429, इसके बराबर में हम लिख सकते हैं 17 गुणा 19 गुणा 23, यही इसका आंसर हो जाएगा। आप देख चुके हैं सारे के सारे तीनों की तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। इसके नीचे इसका कोई फैक्टर नहीं हो सकता है, ना 19 का कोई नीचे फैक्टर हो सकता है, ना 17 का, ना 23 का। तो ये आंसर हो जाएगा। तो हमने पहला प्रश्न हल कर लिया है, इसके बाद हम आगे करेंगे। ठीक, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।